हाय माय स्वीट ब्यूटीफुल फैमिली, मैं चले आया हूँ आप लोगों के सामने माँ काली के संदेश लेके। इस टाइम पे मैं देखूंगा माँ आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर को लेके क्या कह रहे हैं। इट्स अ गाइडेंस बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि 8 जून is basically a very significant day for your spiritual life, at the same time for your personal life. Now I don't know कि कौन ये वीडियो देखने वाले हैं, बट आई फील कि ये रीडिंग होने वाला है खास करके जो लोग साइकिक जर्नी में हैं, जो लोग एक स्पिरिचुअल रियलम में हैं। शॉर्ट सा होगा आई गेस, एंड तक देखिएगा। और यस, फिट करवाने की कोशिश मत कीजिए। लाइक अगर आपको लगता है कि यू रियली नीड टू नो दिस, या फिर आपके साथ ये वीडियो काइंड ऑफ मैच कर रहे हैं, तभी आप देखें। फोर्सफुली खुद को फिट करवाने की मत कोशिश कीजिए, बिकॉज आई थिंक कि दिस रीडिंग इज डेफिनेटली गोइंग टू गिव यू अ न्यू पर्सपेक्टिव। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो, काली काली महाकाली, काली के पापाणी, धर्म कामर्थमकते देवी, नारायणी नमोस्तुते। जय माँ काली। मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। मैं मल्टीपल वीडियोस अपलोड करता हूँ, तो जब भी आपको कोई भी वीडियोस आपको दिख जाएगा तो आप उस वीडियो को कंसिडर कर सकते हैं आपको एज अ साइन फ्रॉम यूनिवर्स। ओके, लेट्स सी इस टाइम पे माँ आपके पास को लेके क्या कह रहे हैं। ओके, द मातंगी माँ आपके प्रेजेंट को लेके माँ क्या कह रहे हैं। यस, बगलामुखी माँ। ओके, एंड आपके फ्यूचर को लेके माँ क्या कह रहे हैं। कालाधारा माँ, आई थिंक इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि आपके जो ग्लो है, ओके, आपके जो अवेकनिंग है, आपके जो जर्नी है, आपकी जो ब्यूटी है, जो ग्लैमर है, जो क्रिएटिविटी है, इसको आप रोकिए मत। आई फील आप ओवरथिंक करके खुद को क्रिटिसाइज कर रहे थे, और ये हो रहा था ड्यू टू दिस फुल मून इफेक्ट। फुल मून से पहले आप बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे थे और आप खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक बहुत बड़े बल्ब या फिर एक लाइट लेके बैठे हो, एंड जस्ट लाइक दिस कैओस, आप डर के मारे, ये कैओस आपके लाइफ में कुछ कैओस चल रहा है, कुछ क्राइसिस चल रहा है, और वो चीज़ की वजह से डर के मारे आप अपने लाइट को छुपा रहे हो ना। माँ मातंगी आपको कह रहे हैं कि हो सकता है किसी ने आपको कुछ कहा है, किसी ने आपको अंडर एस्टिमेट किया है, किसी ने आपको बुरा कुछ बोला है, और आप उस चीज़ को सीरियसली ले रहे हो। आई काइंड ऑफ फील कि आप चाहते हो कि आप अपने मन का बात कहेंगे, या फिर आप जो करना चाहते हो वही आप करेंगे, बट यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप ओवर थिंकिंग करके, प्रोक्रेस्टिनेट करके कुछ काम को बंद करके रखे हो। नाउ बगलामुखी माँ एंड मातंगी माँ, इट्स लाइक अ काउंटर पार्ट ऑफ अ सेम कॉइन। लाइक मातंगी माँ जहाँ पे आपको कहते हैं कि एक्सप्रेस योर सेल्फ, किसी से आगे मत सर झुकाओ, अपने तरीके से चलो, बिकॉज मातंगी माँ इज ऑल अबाउट योर यूनिक आइडेंटिटी, your own versions. Matangima is all about, speaking spade a spade, accepting other. So I feel कि आप बाहर से वैलिडेशंस ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, या फिर आपको कुछ बाहर से वैलिडेशंस नहीं मिला, जिस तरीके से आप सोचे थे चीज़ें उस तरीके से नहीं हुआ, एंड देन सडनली आप अपना काम छोड़ के क्या खराब हो सकता है, क्या और बुरा हो सकता है, ये सब सोचने में बैठ गए। एंड राइट नाउ यू आर ओनली थिंकिंग अबाउट दिस। लाइक आप सिर्फ सोच रहे हो कितना गंदा हो सकता है, या फिर आप अपने एनिमीज के बारे में सोच रहे हो। यहाँ पे कुछ ऐसा मुझे लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कंस्टेंटली आपको एनर्जी सेंड कर रहे हैं, लाइक नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रहे हैं, और बगलामुखी माँ आपको रोक रहे हैं, लाइक बचा रहे हैं। ऐसा मुझे लग रहा है कि कुछ लोग आपके सामने आके कुछ कहे थे पास्ट में किसी और के बारे में, एंड दे आर नाउ डूइंग गॉसिप अबाउट यू। लाइक जो लोग आपके सामने आके किसी दूसरे पर्सन का बुराई कर रहे थे, आज वही लोग
आपके नाम में बुराई करे, नाम पे बुराई करे, एंड बगलामुखी माँ आपको कह रहे कि आपको चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है, यू रियली नीड टू कट समथिंग ऑफ। लाइक माँ कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस में आप हो। पहले ऐसा नहीं था, पहले आप क्रिएटिव सोर्स में थे, पहले आप कुछ बनाने की कोशिश कर रहे थे, आप अपने क्रिएटिविटी को इस्तेमाल कर रहे थे, आप कोशिश कर रहे थे अपने आइडेंटिटी के साथ आगे बढ़े, एंड आप कोशिश भी कर रहे थे कि आप अपना बात कह पाए, आप कोशिश कर रहे थे आप अपने तरीके से कुछ क्रिएट कर पाए। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने आके आपको कुछ ऐसे कह दिया है कि आपसे नहीं हो सकता है, या फिर ये बहुत बुरा हुआ है, या फिर ये सही नहीं है, या फिर किसी ने रोक दिए है। और ये इसीलिए हुआ है कि क्यों, लाइक हो सकता है कि कोई बहुत जेलस थे, या फिर आपके सक्सेस को देख के किसी को बहुत जलन हो रहा था, या फिर ये आपके फ्रेनेमीज है, लाइक ये आपके सामने कुछ बहुत मीठे मीठे बातें बोलते हैं और आपके पीछे बहुत बुराई करते हैं। तो कुछ ऐसे है कि कुछ लोग आउट ऑफ जेलेसी आपके काम को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दैट इज वाई यू आर गेटिंग नेगेटिव थॉट्स। बगलामुखी माँ कह रहा है कि चिंता मत करो, चिंता मत करो, क्योंकि बगलामुखी माँ एक बहुत ही शानदार फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहे हैं। लाइक ऐसा मुझे लग रहा है कि ये वीडियो देखने से पहले आप ज़रूर फ्यूचर के बारे में सोच रहे थे और नेगेटिव चीज़ें सोच रहे थे, कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा। और ये इसीलिए सोच रहे थे कि क्योंकि किसी ने आपको रोक रहे थे। लाइक मैं देखो, बगलामुखी माँ पीताम्बरी देवी है, और जो स्तंभन करते हैं, स्तंभन मतलब पॉज कर देते हैं, और ऐसे कुछ नेगेटिव चीजें चल रहा था आपके दिमाग में जो आप खुद क्रिएट कर रहे थे, या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी ने सेंड किए थे जिसके कारण आप नेगेटिव सोच रहे थे। उस सोच को माँ ने रोक दिए हैं। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है माँ आपको कह रहे हैं कि आप जितना बुरा सोच रहे हो फ्यूचर, उससे कई गुना ज़्यादा बेटर होगा। आपको आइडिया नहीं है कुछ चीज़, आप अभी स्टक हो, और ये स्टकनेस की वजह है आपकी ओवर थिंकिंग, स्टकनेस के वजह है आपके फ्रेंड सर्कल, स्टकनेस के वजह है आपके लाइफस्टाइल। आपको प्रोटेक्ट करना होगा। किस तरीके से? एक बाउंड्री क्रिएट करके। लोगों के गॉसिप के अंदर मत घुसो, लोगों को अलाउ मत करो, अकेले रहो। आपको पता है आपको क्या करना है। लाइक आई काइंड ऑफ फील कि यहाँ पे माँ कह रही है कि बी सीरियस, आपको सारे गोल्स को बताना नहीं है, आपके साथ आपके लवर का क्या कन्वर्सेशन हुआ ये आपको बेस्ट फ्रेंड को बताना नहीं है, या फिर आप क्या सोच रहे हो, आप इंटरनली क्या सोच रहे हो, साधना में क्या दिखे, ये सब चीज़ आपको बताना नहीं है। लाइक बगलामुखी माँ आपको कहते हैं कि कुछ चीज़ को रोक के करो। लाइक कुछ चीज़ को करना नहीं चाहिए, रोक दो खुद को। कुछ नेगेटिव प्रोसेस में आप हो, कुछ चीज़ों को पॉज करो, कुछ चीज़ों को छोड़ दो, कुछ चीज़ों को कट ऑफ करो, कुछ चीज़ों से बाहर आओ, बिकॉज यू आर कंस्टेंटली डूइंग समथिंग। हो सकता है कि आप पूरा दिन आज प्रोडक्टिव काम नहीं किए हो सकता है कुछ पल के लिए आप बहक गए थे, बाहर गए थे, किसी दूसरों को कंपेयर कर रहे थे, दूसरों की बात को देख के आप इंस्पायर हो गए थे, या फिर किसी ने आपको कन्विंस करके कुछ खरीदने की कोशिश, मतलब कुछ बेचने की कोशिश की है, या फिर आप कुछ खरीदने वाले थे, या फिर आप अट्रैक्टेड हो गए थे कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर जो आपके लिए उतना अच्छा नहीं था। सो बगलामुखी माँ के, जैसे कि मैं एक चीज़ का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लाइक आप सोशल मीडिया पे थे एंड सडनली आपको एक चीज़ देखा, एंड देन आप एक ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल पे चले गए, एंड देन आप खरीदने वाले थे वो चीज़। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। बट माँ कह रहे हैं कि ये अननेसेसरी है, क्योंकि ऐसा मुझे लग रहा है कि आप कुछ अननेसेसरी स्टफ को ऐड करने वाले थे, या फिर अननेसेसरी स्टफ को आप ऐड कर रहे थे, या फिर लोगों को अपने लाइफ में ऐड कर रहे थे बिना फिल्टर करके। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हो, मेक श्योर कि आप किसके साथ बात कर रहे हो, क्योंकि इवन थ्रू अ फोन कॉल और अ मैसेज यू कैन एक्सचेंज एनर्जी। Like I'm not saying it to like leave alone, but I am sensing one thing कि ज़रूर आप किसी के साथ ऐसे बात कर रहे हो, या फिर किसी ऐसे इन्फ्लुएंस के अंदर आए हो, या फिर पास आए हो जो आपके लिए नेगेटिव है, और बगलामुखी माँ एक कनेक्शंस को इमीडिएटली रोक रहा है, नेगेटिविटी को अरेस्ट कर रहे हैं, कुछ कनेक्शंस को आपके लाइफ से कंप्लीटली कट ऑफ कर रहे हैं। जो जीव है ना, असुर इन्फ्लुएंस
वो असुर का जीव को माँ कट कर देते ताकि वो नेगेटिविटी जड़ से हट जाए। सो आई थिंक कि माँ बगलामुखी आपको आश्रय दे रहे हैं और आपको आपके गुप्त शत्रु से बचा रहे हैं, और जो आपके ऊपर बुरे नजर डाल रहे थे उसी चीज को कट ऑफ करे। हो सकता है किसी ने दूर से, लाइक वो आपके करीब नहीं है, दूर से आपके बारे में बुराई कर रहे हैं, या फिर किसी और के बारे में बुराई कर रहे हैं, वो भी आपके सामने, और आपको ऐसा लग रहा है कि ओके दिस इज राइट, ओके किसी ने कुछ गलत किया है, और आप दोनों एक ही चीज़ को डिस्कस कर रहे हो। माँ कह रहे हैं कि दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। लाइक आप किसी भी नेगेटिव कन्वर्सेशंस के अंदर हिस्सा मत लो। आपका लाइफ वैसा नहीं है, आप नॉर्मल लोगों की तरह मत सोचो। आई थिंक कि आपको माँ कह रहे हैं कि जरा एक बार देखो कि आप क्यों इतना ज्यादा अचानक घबरा गए थे। लाइक हैव यू एवर हर्ड अबाउट उच्चाटन, लाइक एक्सट्रीम लेवल ऑफ एंजाइटी? आई थिंक ये एंजाइटी हो रहा था जब से आप किसी के साथ कनेक्ट किए हो, या फिर जब से एक कॉल आया है, एक मैसेज आया है, एंड जब से आप किसी चीज के बारे में सोचना स्टार्ट किए हो। इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी योर ऑनलाइन शॉपिंग, इट कुड बी एनी मूवी, इट कुड बी एनी पर्सन, इट कुड बी एनी पिक्चर्स सोशल मीडिया पे, क्योंकि यू आर वनरेबल। जब आप एक साइकिक पर्सन होते हो, या फिर एनर्जी वर्कर होते हो, या फिर मानते हो, तब आप, मैं क्या सिचुएशंस बताओ, तब आप एक रॉड, एक आयरन रॉड लेके चलते हो जब थंडर स्टॉर्म हो रहा है उस वक्त। मतलब आप सोचो कि कितना फ्रजाइल आप हो। बट यहां पे क्या हो रहा है कि आपको नेगेटिव एनर्जी ने इन्फ्लुएंस कर रहे थे, आपके गुड क्वालिटीज को इन्फ्लुएंस कर रहे थे नेगेटिव एनर्जी। अब ये चीज आप डिनाई नहीं कर सकते हो कि नेगेटिव चीज इस दुनिया में नहीं है। नो, नेगेटिव चीजें है, और ऐसा नहीं है कि आप लोगों से बात ना करके चीजों को बाईपास कर सकते हो। नो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, बट कुछ चीज ऐसा है जो आपको समझना है कि यू रियली नीड टू जस्ट अवॉइड समथिंग। आप एनर्जी वैम्पायर्स को फीड नहीं कर सकते हो। आप अपना कीमती वक्त बर्बाद नहीं कर सकते हो by simply wasting, by simply watching something, or by simply talking to someone, by simply wasting, like कुछ भी करके आप अपने कीमती वक्त वेस्ट नहीं कर सकते हो। सो यहाँ पे बगलामुखी माँ स्ट्रेट फॉरवर्ड आके आपको कह रहे हैं कि ज़रा अपने आपके खुद के एक्टिविटीज़ के बारे में आप सोचिए कि क्या हो रहा है, क्यों लेथर्जिक चीज़ें हो रहा है। एंड दैट्स वाई दिस रीडिंग पॉप्ड अप कि ज़रूर किसी नेगेटिव एनर्जी अटैक किए है आपको, एंड आपने नेगेटिवली सोचना स्टार्ट किया, एंड दैट्स व्हाई दिस रीडिंग यू आर वाचिंग। एंड नाउ द गुड पार्ट इज कालाधारा। एक पॉजिटिव टर्न आ रहा है ना। कालाधारा मतलब क्या है, जैसे जैसे हम पूर्णिमा की ओर आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोगों को क्लैरिटी मिलेगा, हम लोगों को दिख जाएगा चीज़ें। सो यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल। सो मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूँ कि मान लीजिए परसों आपका एग्ज़ाम है, और आज अगर आप पूरा दिन पढ़ोगे एंड कल अगर आप पूरा दिन पढ़ोगे तो आप आराम से एग्जाम्स दे सकते हो और बहुत अच्छे से स्कोर भी कर सकते हो। बट आज आपके दोस्त आपको उकसा रहे हैं कि चल कल तो है, आज पढ़ के क्या फायदा, कल पढ़ेंगे। एंड अगर आप उस ट्रैप पे गए तो ना आप कल पढ़ पाएंगे ना आप आज पढ़ पाएंगे। सो ये होता है बगलामुखी माँ के संदेश कि यू आर बेसिकली वेस्टिंग योर टाइम बाय थिंकिंग कि कल तो है, कल तो मेकअप कर लेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे। सो दैट इज द प्रोक्रेस्टिनेशन। एंड मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूँ कि जो आपके पास आज नहीं है, जो चीज़ को आज आप खोए हो, वो चीज़ लाइक 10 फोल्ड होके रिटर्न आएगा। लाइक ऐसा, लाइक अगर किसी भी एस्ट्रोलॉजर, किसी भी टैरो रीडर एक काली माँ के भक्त को कह रहा है कि आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, वो भक्त सुन के हंसेंगे, बिकॉज सारे काली माँ के भक्त को ये सब चीज़ से फर्क नहीं पड़ता है कि किसको क्या मिलेगा। We all are dedicated, we all are connected to माँ, we all have dedicated our life to her। तो हम लोगों को आशीर्वाद के सिवा कुछ नहीं चाहिए। जो चाहिए वो है उनकी कृपा, जो चाहिए वो है उनके प्यार, जो चाहिए उनके अफेक्शन। सो नाउ द कालाधारा माँ इज सेइंग कि आपको पूरी चीज़ पता चलेगा। एक नेगेटिव पर्सन को आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, एक नेगेटिव सिचुएशंस को आप आइडेंटिफाई कर पाओगे,
और जो चीज़ आज आपके सामने ऐसा दिख रहा है कि आपके पास है नहीं, या फिर आपके सामने जो चीज़ अवेलेबल नहीं है वो चीज़ आपको मिल जाएगा। आई थिंक ऐसा भी हो सकता है कि आप खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे बिकॉज ऑफ समवन एल्स। लाइक किसी ने आपको कुछ कहा है, किसी के वैलिडेशंस आपको नहीं मिला है, कहीं पे जॉब नहीं मिला है, कहीं पे आपको रिजेक्शंस मिला है, किसी ने कुछ कहा है, और उसके बाद उस सिचुएशंस को आप इतना बढ़ा चढ़ा के सोच रहे थे कि आपको लग रहा था कि आप सच में कुछ नहीं हो। यहाँ पे कालाधरा माँ कह रहे हैं कि आप ये सब चीज़ छोड़ो, आपको पता है आप किस चीज़ के लिए बने हो। अगर आप इस जन्म में आए हो तो डेफिनेटली माँ आपको एक पर्पस दे के ही भेजे है, और अगर आप माँ को विश्वास करते हो तो सारी चीज़ क्लियर हो जाएगा। एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है और आपको एक्सेप्ट करना है चेंज। जो चीज़ आपके लाइफ में रहना नहीं चाहते हैं उस चीज़ को फोर्सफुली अपने लाइफ में मत रखो। जो चीज़ आपके लाइफ से बाहर जाना चाहते हैं उसको जाने दो। अगर वो सच में आपके लिए बने हैं तो वो ज़रूर घूम फिर के आएगा। कालाधारा में माँ इज सेइंग कि आज जो चीज़ आपको लग रहा है कि आप नहीं कर सकते हो, आपके पास नहीं है, वो चीज़ 10-fold रिटर्न आपके पास आ रहा है। जो चीज़ खोए हो आप, उससे कई गुना ज़्यादा बेटर चीज़ आपको मिलेगा। कालाधारा माँ आपको कह रहे हैं कि एक्सेप्ट द चेंजेस। लाइक आप परिवर्तन हो रहे हो, आपका समय परिवर्तन हो रहा है, हो सकता है प्लानिटरी चेंजेस आ रहे हैं, और इस चेंजिंग परिस्थिति में आप कुछ फिक्स डिसीजंस मत लो। तो आपको माँ कह रहे हैं कि अभी कोई कंक्लूजन्स में मत आओ, परिस्थिति बदलेगा, परिस्थिति बहुत ज़्यादा अनुकूल हो जाएगा। आज आप जो डिसीजंस लेने वाले थे वो शायद नेगेटिव थॉट प्रोसेस के ऊपर बेस करके डिसीजंस लेने वाले थे, एक्चुअल में वो चीज़ नहीं है। चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाएगा। सो प्लीज़ इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि परिस्थिति बदल रहा है, सिचुएशंस चेंज हो रहा है। प्लीज़ किसी को प्रॉमिस मत करो, किसी के बातों से कन्विंस मत हो जाओ, किसी को कुछ मत कह दो, किसी को कुछ एश्योरेंस मत दो, किसी को कुछ ओके मत बोलो। कुछ चीज़ बाकी है, आपको देखना है। वेट फॉर एन इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ओके, वेट फॉर सम क्लैरिटी। आई फील कालाधारा माँ आपको कुछ इंफॉर्मेशंस देंगे, कुछ क्लैरिटी देंगे, और जिसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आप सही थे। आई काइंड ऑफ फील कि आप कुछ बात कह रहे थे और आप अपने परसेप्शन से कुछ बात कह रहे थे या फिर डिसीजंस ले रहे थे, एंड सडनली किसी और ने आके आपको कन्विंस कर रहे थे, या फिर किसी और ऑप्शंस को देख के आप भड़क गए थे, या फिर आप कंफ्यूज हो गए थे। तो इसीलिए आप कालाधारा माँ कह रहे हैं कि प्लीज़ कुछ दिन जाने दो, खास करके आज के दिन जाने दो, कल आपको क्लैरिटी पता चलेगा। या फिर कुछ वक्त को कुछ वक्त को जाने दो, कुछ पल और बिताओ, उसके बाद आपको और क्लैरिटी मिलेगा और जानकारी मिलेगा। इस चेंजिंग टाइम में आप अगर कोई डिसीजंस लोगे भी तो वो डिसीजंस अच्छा हो सकता है और नहीं भी अच्छा हो सकता है। सो इट्स बेटर टू वेट फॉर सम मोर टाइम, ओके। आई थिंक आपको आज ही कुछ नहीं करने हैं, ओके। आपको आज ही कुछ डिसीजंस नहीं लेना है, कल के लिए कुछ डिसीजंस रख दो। और कालाधारा माँ कह रहे हैं और भी एक चीज कि अगर आज कुछ चीज नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट डे के लिए वेट करो, वो चीज मिल जाएगा। अगर कोई पर्सन आज अवेलेबल नहीं है, इसके मतलब आप अपना सर मत फोड़ो कि वो कभी आपके लिए अवेलेबल नहीं होगा, वो अवेलेबल हो जाएगा। आज अगर आपको कुछ रास्ता बंद दिख रहा है, या फिर मान लीजिए कि आप एक काम कर रहे हो और हो नहीं पा रहा है, प्लीज उस काम को और दोबारा ट्राई मत करो, कल के लिए छोड़ दो, कल करो, कल ठीक हो जाएगा। सो आई काइंड ऑफ फील माँ कह रहे हैं कि पॉजिटिव इंप्रूवमेंट्स आ रहा है और आपके पास वो शक्ति है, आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो, आप नेगेटिविटी से छुटकारा आप पा सकते हो, आपके पास पोटेंशियल है। और उस पोटेंशियल को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको अपने नेगेटिविटी को, आपको अपने ओवरथिंकिंग को, आपको अपने फ्रेंड सर्कल को जो टॉक्सिक है, या फिर उस नेगेटिव कॉर्ड को परमानेंटली खत्म करना है। सो दिस रीडिंग इज ऑल अबाउट गेटिंग टू नो योर रिजल्ट। आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, आपको पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिलेगा, आप जो सुनना चाहते हो वो मिलेगा, आप जो ढूंढ रहे हो वो मिलेगा। बट राइट नाउ इट्स नॉट हैपनिंग। राइट नाउ माँ कह रहे हैं कि अब कुछ चीज़ों को पुश मत करो, अब कुछ चीज़ों के पास मत जाओ, अब कुछ चीज़ों से डिटैच्ड हो जाओ, कुछ चीज़ों से दूर हटो, क्योंकि एनीथिंग इज एक्सेसिव कंसिडर्ड एज टॉक्सिक। एक्सेसिव प्यार, हेट्रेड,
एक्सेसिव मेडिसिन पॉइजन। जो भी चीज़ एक्सेसिव है ना हमारे लाइफ में, वो नेगेटिवली काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस टाइम पे बगलामुखी माँ कह रहे हैं कि अगर आप ओवर थिंकिंग ना करके बड़े पिक्चर्स के ओर देखेंगे, किसी को खराब अच्छा ना बोल के अपना काम करोगे, किसी के गॉसिप के अंदर अगर आप इंटरफेयर नहीं करोगे और आप खुद को सेफ गार्ड करोगे, प्रोटेक्ट करोगे, बाउंड्री के अंदर रहोगे, सो माँ आपके लिए एक बेहतरीन फ्यूचर क्रिएट करेंगे, या फिर फ्यूचर में आप जो चाहिए आपको वो मिल जाएगा। इट्स जस्ट दैट यू रियली नीड टू ट्रस्ट, यू रियली नीड टू ट्रस्ट माँ। और माँ कह रहे हैं और भी एक चीज़, आपके पास वो क्षमता है, आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप आकर्षण कर सकते हो किसी भी चीज़ को। आपके मैजिक आपके थ्रू वर्क करता है, लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शंस वर्क करता है। सो डोंट बेग फॉर समथिंग, डोंट आस्क हेल्प एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि वो कुछ चीज़ आप खुद ही कर सकते हो, कुछ चीज़ आप अपने बलबूते में कर सकते हो। प्लीज़ दूसरे पर्सन को इंटरफेयर मत करो, आपके सिचुएशंस पे प्लीज़ दूसरे पर्सन को मत बुलवाओ। जो आप ढूंढ रहे हो वो आपको मिल जाएगा। एक आंसर आ रहा है जो पॉजिटिव होगा, एक पॉजिटिव चेंज कह सकते हो, अप्रूवल आपको मिल जाएगा। लाइक ऐसा है कि आप छुट्टी के लिए मेल किया और मेल नहीं आया है, और आपको ऐसा लग सकता है कि नहीं आएगा, बट बाद में जब आप देखोगे तब आ जाएगा। अगर आज आप उस मेल के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहोगे तो आप अपना दिन वेस्ट करोगे, आप अपना टाइम वेस्ट करोगे। सो वट एवर इज़ नॉट वर्किंग राइट नाउ, जस्ट लीव इट टू माँ, माँ के ऊपर छोड़ दो। माँ वो चीज़ को पॉजिटिव वे में आपके लाइफ में लेके आएंगे। समथिंग पॉजिटिव इज अबाउट टू हैपन, बट इन ऑर्डर टू गेट द रिजल्ट, लाइक वो रिजल्ट्स अगर आपको चाहिए तो आपको अपने ओवर थिंकिंग, आपको अपने नेगेटिविटी को परमानेंटली रिलीज करना है, और आपको अपने आइडेंटिटी के साथ, अपना यूनिकनेस के साथ खुद को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। आपको वैलिडेशंस की कोई ज़रूरत नहीं है। लोग क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आप जो हो सो हो। किसी को अगर पसंद है वो देखेंगे, वो सुनेंगे, वो आपके साथ दोस्ती रखेंगे। किसी को अगर नहीं पसंद है नहीं रखेंगे। जस्ट डोंट, यू डू नॉट हैव टू केयर फॉर ऑल दिस स्टफ। आपके लाइफ में ड्रामा का कोई जगह नहीं है, भक्ति का जगह है, प्यार का जगह है। आपके लाइफ में नेगेटिविटी का कोई जगह नहीं है। दिस इज इट। आई काइंड ऑफ फील माँ कह रहे हैं ट्रस्ट द प्रोसेस, पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं, विश्वास रखो, माँ को बुलवाओ, माँ को बुलाओ, माँ से पूछो, रिक्वेस्ट करो, माँ ज़रूर आपको आपके गिफ्ट्स दे देंगी। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय माँ कालाधारा, एंड इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, हैशटैग देखिए महाकाली टैरोट न्यू बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ आपके साथ नए वीडियोज़ लेके। टेक केयर, जय माँ काली।